प्रेग्नेंट हो? क्या आप कंफ्यूज हो कि सोनोग्राफी कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और कितनी बार करनी चाहिए? ये सोनोग्राफी बच्चे के लिए तो हार्मफुल तो नहीं है, नुकसानदायक तो नहीं है। तो मैं हूँ डॉक्टर रोहित अल्लट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड सोनोलॉजिस्ट, गुर्जर श्री हॉस्पिटल सनावद। वेलकम टू आवर गुर्जर श्री हॉस्पिटल फैमिली। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सोनोग्राफी जो है प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए हार्मफुल तो नहीं है, नुकसानदायक तो नहीं है, और ये सोनोग्राफी कब करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो सोनोग्राफी होती है वो 6 से 8 हफ्ते में आपको करनी चाहिए। जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है, प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, उसके बाद आपको 6 से 8 हफ्ते तक आपको सोनोग्राफी करनी चाहिए। तो ये 6 से 8 हफ्ते वाली सोनोग्राफी क्यों करनी चाहिए? सबसे पहले तो बच्चे में धड़कन आई कि नहीं आई, बच्चा कैसा है, ये देखने के लिए अपन 6 से 8 हफ्ते वाली सबसे पहले वाली सोनोग्राफी करते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये सोनोग्राफी जो है सिंगल बेबी है, ट्विंस है या ट्रिपलेट है या और ज्यादा प्रेगनेंसीज है, ये देखने के लिए अपन 6 से 8 हफ्ते वाली सोनोग्राफी करते हैं। तीसरी जो 6 से 8 हफ्ते वाली सोनोग्राफी करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि ये जो प्रेगनेंसी रुकी है, ये बच्चेदानी में रुकी है या बच्चेदानी के बाहर नस में है या अंडाशय में है, जिसको अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट करने के लिए 6 से 8 हफ्ते वाली सोनोग्राफी बहुत जरूरी होती है। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, ये सोनोग्राफी करने से हमें पता चलता है कि ये बच्चे की डिलीवरी कौन से डेट पे होने वाली है। तो इससे अपन ये कर सकते हैं कि ये डेट जो है, इसको EDD बाय USG बोलते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बाय USG, जिससे अपन कंपेयर कर सकते हैं अगले जो 4-5 सोनोग्राफी में होगी, जिससे बेबी की ग्रोथ सही हो रही है या कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो इसलिए जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, उसके 6 से 8 हफ्ते में आपको पहली सोनोग्राफी करनी जरूरी होती है। तो दूसरी सोनोग्राफी कब करवानी है? दूसरी सोनोग्राफी जो है 11 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते और 6 दिन तक करनी चाहिए। ये क्यों करनी चाहिए? अगर बेबी डेवलप होता है तो उसमें कोई कंजेनिटल अनोमलीज, विकलांगता तो नहीं है, जिसको अपन डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर 11, 18, 16 से हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे में कभी कभी नाक की जो हड्डी है वो डेवलप नहीं होती है। बच्चे के गर्दन के पीछे जो तरल पदार्थ होता है, उसकी जो ये होती है, थिकनेस होती है, वो थिकनेस बढ़ी हुई होती है। तो ऐसी स्थिति में अपन 11 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते तक वाली जो सोनोग्राफी है वो जानकारी देती है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके साथ साथ जो डक्टस वेनोसस है उसका डॉपलर किया जाता है। इससे पता चलता है कि बच्चे के दिल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसलिए 11 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते और 6 दिन की जो सोनोग्राफी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये सोनोग्राफी में कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर आगे की टेस्ट की जाती है, जिसको डबल मार्कर टेस्ट बोला जाता है, जिससे माँ के शरीर में जो 2 हार्मोन्स तैयार होते हैं, वो हार्मोन्स की रेंज देखी जाती है, और उसके साथ साथ एमनियोसेंटेसिस जो गर्भजल होता है उसकी जांच की जाती है, जिससे बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, विकलांगता तो नहीं है, तो ये जाना जाता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो अपन आगे की टर्मिनेशन के लिए सोच सकते हैं। इसलिए 11 हफ्ते से लेके 13 हफ्ते वाली जो सोनोग्राफी है ये बहुत जरूरी होती है। आगे जानते हैं कि तीसरी सोनोग्राफी कब करनी चाहिए। तीसरी सोनोग्राफी जो है 18 हफ्ते से लेके 20 हफ्ते तक करनी चाहिए, जिसमें बच्चा जो है पूरा डेवलप हो जाता है। बच्चे में कोई विकलांगता तो नहीं है, बच्चे के दिल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, छाती में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंखों में जो क्लेफ क्लिप होता है, किसी के ओठ फटे हुए होते हैं बच्चों में, तो ये जानने के लिए जो है 5वें महीने की सोनोग्राफी बहुत जरूरी होती है। तो जिसको अपन बोलते हैं लेवल 2 टारगेट स्कैन या एनोमली स्कैन। इसके साथ साथ और एक माँ की ब्लड टेस्ट की जाती है, जिसको बोलते हैं क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, जिसमें माँ के शरीर में जो हार्मोन्स बनते हैं, 4 हार्मोन्स बनते हैं, उसकी लेवल जानी जाती है। और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है और बच्चे में कोई विकलांगता आती है तो अपन ये बच्चे को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। अगर ये बच्चा
तैयार होने के बाद, बच्चा डिलीवर होने के बाद बच्चा जीवित नहीं रह पाएगा या बच्चे को कुछ पूरे जीवन भर के लिए ज्यादा विकलांगता आ जाएगी, तो ऐसे बच्चों को अपन समय से पहले टर्मिनेट कर सकते हैं। इसलिए 5वें महीने की जो सोनोग्राफी होती है, जो 18 से 20 हफ्ते में की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए आगे जानते हैं कि चौथी जो सोनोग्राफी है ये कब करवानी चाहिए। चौथी सोनोग्राफी जो है 28 हफ्ते से लेकर 34 हफ्ते तक की जाती है, जिसको ग्रोथ स्कैन बोला जाता है, जिसमें अपन बच्चे का वजन देखते हैं, बच्चे के आसपास जो पानी होता है वो कितना है, बच्चे की धड़कन कितनी है, और बच्चे के जो पैरामीटर्स होते हैं, सिर के पैरामीटर, हाथ के पैरामीटर, पेट के पैरामीटर, इनको जाना जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो अपन ने 6 से लेकर 8 हफ्ते में जो सोनोग्राफी की है, जिससे अपन को जो तारीख मिली है, जो तारीख के हिसाब से बेबी की ग्रोथ सही हुई है कि नहीं हुई है, बच्चा कमजोर तो नहीं है, बच्चे का वजन तो ज्यादा नहीं है, ये जानने के लिए अपन ग्रोथ स्कैन करते हैं, जो 28 हफ्ते से लेकर 32 या 34 हफ्ते तक की जाती है, जो चौथे नंबर की सोनोग्राफी होती है। 5वीं जो सोनोग्राफी है वो कब करवानी चाहिए। 5वीं जो सोनोग्राफी है ये 37 वीक्स के बाद 40 हफ्ते तक कभी भी की जाती है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चे की पोजीशन कैसी है, बच्चा सिर की तरफ से है या उल्टा पैर की तरफ से है या आड़ा है, जिससे गायनेकोलॉजिस्ट को ये पता चलता है कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या बच्चा अगर आड़ा है, बच्चा अगर उल्टा है पैर की तरफ से, या बच्चे के गले में कोई नाल की आटी है, 1 है या 2 है, बच्चे के आसपास पानी कम है या ज्यादा है। इससे ये पता चलेगा कि ये बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होगा या इसके लिए ऑपरेशन या सीजर लगेगा। ये जानकारी के लिए इसलिए अपन को 5वीं जो सोनोग्राफी है ये करनी जरूरी है।